हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब लिपिड का कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। हम जब लिपिड का स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो हमको पता है कि लिपिड में बेसिक जो मॉलिक्यूल है वो है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, या फिर ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड अगर जुड़ा है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड माना जाता है। अब जब हम उसका डिग्रेडेशन करते हैं तो सबसे पहले हम सारे फैटी एसिड्स को बाहर निकाल देते हैं और ग्लिसरॉल अलग हो जाता है। और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स ये दोनों आगे जाके रिएक्ट करते हैं और उसका भी डिग्रेडेशन होता है। तो फैटी एसिड का डिग्रेडेशन साथ ही साथ ग्लिसरॉल का डिग्रेडेशन, ये पूरा कवर होता है कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स। तो आज हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। हम जब बायोसिंथेसिस या फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो फैटी एसिड बना होता है कार्बन और हाइड्रोजन से और एंड में होता है एसिडिक ग्रुप। जब हमने डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड पढ़ा तो हमको पता चला कि फैटी एसिड का जो ये लंबा सा चेन होता है ये एक साइकिल में 2 कार्बन नंबर्स को रिड्यूस कर पाता है। मतलब अगर हम 10 से स्टार्ट करेंगे तो एक साइकिल के बाद वो 8 पे कन्वर्ट होगा, 8 से स्टार्ट करेंगे तो एक साइकिल के बाद वो 6 में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से एक साइकिल में 4 स्टेप थे जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन के नाम से पढ़े हैं। जब हमने उसमें डिग्रेड किया तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट निकल रहा था वो हर बार निकल रहा था एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब जब हमको फैटी एसिड बनाना है तो हमारा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम ए। पर प्रॉब्लम ये है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बना है। इसका लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जबकि हमको इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से अगर हमको फैटी एसिड बनाना है तो हमको ये फैटी एसिड्स बनाने के लिए हमको ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया से निकाल के हमको पहुंचाना है साइटोसोल पे। अब ये डायरेक्टली नहीं आ सकता तो हमको एक लगता है शटल सिस्टम। हमने पिछले बार पढ़ा था कि हम कार्निटाइन मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं जो एसाइल को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जा रहा था। तो अभी हमको फिर से एक शटल सिस्टम लेना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा जो कि इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया से वापस साइटोसोल लेके आएगा। तो सबसे पहले हमको इस मैकेनिज्म को पढ़ना है जहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया से, सपोज ये है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। एसिटाइल कोएंजाइम ए ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है टू सिट्रेट, ये सिट्रेट में कन्वर्ट होगा और ये सिट्रेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ सकता है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा तब ये आगे कन्वर्ट होगा। ये कैसे कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है टू एसिटाइल कोएंजाइम ए और रिलीज करता है ऑक्सैलो एसीटेट। ये ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज करता है। ये ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है मैलेट पे और ये मैलेट वापस घुस जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
जबकि ये जो एसिटल कोएंजाइम ए बना है ये अब चले जाता है फैटी एसिड सिंथेसिस पे। अब जो ये मैलेट अंदर घुसा है ये मैलेट वापस से कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में। फिर ये जैसे क्रिप्स साइकिल में आगे काम करता है, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटल कोएंजाइम है वो आगे मूव कर जाएगा। तो ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को हम बोलते हैं शटल सिस्टम, क्योंकि ये सिट्रेट पहले अंदर होता है उसके बाद ये सिट्रेट अंदर से बाहर आता है। तो ये है शटल, ये मूव हो रहा है यहाँ से यहाँ। उसी तरह से यहाँ पे मैलेट बनता है, वही मैलेट अंदर शिफ्ट होता है, मैलेट बाहर से अंदर। तो ये शटल्स है। इस शटल को बोलते हैं एसिटल कोएंजाइम ए शटल सिस्टम। इसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए शटल सिस्टम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम लगते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगता है सिट्रेट सिंथेस। सिट्रेट सिंथेस के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और सिट्रेट बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे लगेगा सिट्रेट लाएज जो इसको ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन जब करेगा तो यहाँ पे लगता है कोएंजाइम ए जो कि एटीपी में कन्वर्ट हो सकता है या कोएंजाइम ए ऐड हो जाएगा। जब ये कोएंजाइम ए ऐड होगा तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेगा। साथ ही यहाँ पे एटीपी का जनरेशन होगा। यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट बना है। ऑक्सैलो एसीटेट जब मैलेट पे कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे लगता है NADH जो कि कन्वर्ट होता है NAD प्लस में। तो ये रिएक्शन हुआ, ये मैलेट जब अंदर घुसेगा तो ये ऑक्सैलो एसीटेट पे कन्वर्ट होगा। यहाँ पे वापस NAD प्लस का यूज़ हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है NADH पे। तो ये पूरा है हमारा एसिटल कोएंजाइम ए शटल सिस्टम।